बात करूंगी मैं आसाम की, जहां खातून से मुबैना ज्यादती और बच्चों के सामने तेजाब भी फेंक दिया गया। ऐसा वाकया पेश आया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार भारत की रियासत आसाम के जिला काचर में 30 साल खातून को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उस पर उसके 2 बच्चों के सामने तेजाब तक फेंका गया। और भारतीय पुलिस क्या कहती है कि 22 जनवरी को मुतासरा खातून का पड़ोसी ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुआ, जिसके बाद दोनों के दरमियान कुछ तलकलामी हुई, झगड़े तक बात पहुंच गई। दोनों पड़ोसियों में ताल्लुकात ख़राब थे और वाक़े के रोज़ मुतासरा खातून के शौहर के घर से जाने के बाद जो मुलजिम है वो दोबारा खातून के घर में बाकायदा घुसा और खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बच्चों के सामने उस पर तेज़ाब फेंका गया और मुतासरा खातून के शौहर ने घर वापसी पर अपनी अहलिया को ज़मीन पर पड़ा पाया और उसका मुंह हाथ पांव बंधे हुए थे। हवा की बेटी के साथ इसी तरह का एक और वाकया भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश का ज़िला मैनपुर में पेश आया, जहां आश्रम में एक बदकुमाश पंडित और उसके जो भाई है उसने शौहर के सामने खातून को बेआबरू कर डाला। भारतीय मीडिया की पुलिस को दी गई दरख्वास्त में खातून ने कहा है कि पंडित अजय दास महाराज ने उसे और उसके शौहर को इलाज के बहाने आश्रम में बुलाया और शौहर को बांधकर उसके सामने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया और उसके मकरू घिनौने फेल की वीडियो भी बाकायदा बनाई गई इस काम की। और खातून को का ये कहना था कि जी पंडित ने धमकी दी कि अगर पुलिस के पास वो जाती हैं तो उसकी वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। कहानी यहीं पर नहीं ख़त्म हुई। मजलूम जो खातून है वो पुलिस के पास गई तो फिर पंडित उसे जान से मारने की धमकियाँ तक देने लगा। फिर इस पर उसने बस नहीं की, उसके बेटे को अगवा करके ले गए और फिर ये कह रहे हैं कि जी शिकायत वापस ले लें तो उसका बेटा वापस मिल जाएगा। अब इसी महीने भारतीय रियासत केरला में एक 18 बरस की एक दलित लड़की, उसकी जुल्म की दास्तान ने भारतीय निज़ाम के ताफुन पर पड़ी चादर खींच डाली है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब एक NGO की वर्कर अपने मामूल के फील्ड विजिट पर लड़की के घर पहुंची, जहां लड़की ने हमदर्दी के 2 बोल बोलने पर वो कुछ कहा वाले काम कर रह गए। लड़की ने बताया कि वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि जहाँ पे वो रोज़ जीती है और रोज़ मरती है और हवस के पुजारी जो शायद कहीं मंदिर में घंटा भी बजाते होंगे, मूर्तियों पर चढ़ावे भी चढ़ाते होंगे और प्रसाद भी बांटते होंगे, वो उसका जिस्म नोचने चले आते हैं। और ये सिलसिला उस वक्त से जारी है जब उसकी उम्र महज 13 साल थी। 5 बरसों के दौरान तकरीबन 64 अफराद उसे अपनी हवस का निशाना बना चुके हैं। NGO के वर्कर्स ने यह सुनकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इतला दी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। अब तक 10 अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं। अच्छा, भारत के घर से गवाही सामने रख रहे हैं। ये है मोदी जी का चमकता दमकता शाइनिंग इंडिया। अगर है तो फिर तो फैस भारत पर। भारतीय राज सिंहासन से चिमटे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जहां पर गाय तो महफूज है कि वो गौ माता है, उन्हें कुछ कहना तो दूर की बात, अगर किसी को शक भी हो जाए ना कि किसी ने गौ माता जी से बदसलूकी की है तो उसके रखवाले चढ़ दौड़ते हैं और सरेआम मार मार कर जान ही ले लेते हैं। और कल परसों की बात है कि हरियाणा के इलाके चंडीगढ़ में यूसुफ नामी कश्मीरी नौजवान को गाय स्मगलिंग किए जाने के शुबे में गौ माता के चौकीदारों ने मार मार इतना जख्मी कर दिया कि वो जान से गुजर गया। और इस पर आप देखें कि हरियाणा के जो वज़ीर आला हैं उनकी मैं ढिठाई कहूँ कि ढिठाई का लफ्ज़ बिल्कुल सही रहेगा कि ढिठाई उसकी देखें कि वो कह रहे हैं कि गौ माता की सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जी, तो इंतहा पसंदों के इस सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया में बेचारी हवा की बेटी की कौन सुनेगा। कोलकाता के अस्पताल में डॉक्टर रेप केस के बाद अवामी जो रद्द अमल है उससे उम्मीद ये हो चली थी कि शायद अब वहाँ पे जो खवातीन उनके लिए हुकूमत कुछ इकदाम करेगी और जो भारतीय नारी है वो शायद महफूज होगी। लेकिन भारत में नारी होना और किसी निचली ज़ात की नारी होना गाली बन चुके हैं। इस नारी के साथ जुल्म और सितम के वाक़यात आज खबर बनते हैं और कल इस पर पकौड़े और कचौरियाँ रखकर बेची जा रही होती हैं। भारतीय न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे के मुताबिक खवातीन की सिक्योरिटी के हवाले से 177 ममालिक हैं, 177 ममालिक, जिनमें भारत का नंबर 128वां है। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी भारतीय नारी को लूट का माल समझते हैं। आज ही नई दिल्ली में कांग्रेस के रहनुमा राकेश राठौर को एक रेप केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब नेताओं का ये हाल होगा तो फिर चेलों का क्या पूछना जी। और भारतीय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अपने जो एदाद शुमार हैं उसके मुताबिक कि 2022 में खवातीन के खिलाफ जराइम के 2,56,000 से ज़्यादा मुकदमात रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें से 31,516 मुकदमात जिनसी तशद्दुद के थे। और भारत में हर साल तकरीबन 31,000 से ज़्यादा रेप के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और सज़ाओं की शरह महज 27-28% है। यानी इस्मत दरी के इल्ज़ाम में लगभग 4 में से 3 रेपिस्ट दंदनाते फिरते हैं
और इंडियन क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की ये गवाही भी जरा सुन लीजिए कि 2012 से अब तक दलित खवातीन के साथ ज्यादती के केसेस में 169% इजाफा हुआ और भारत में रोजाना दलित खवातीन के साथ इस्मत दरी के 10 वाकयात रिपोर्ट होते हैं और इस मजलूम निचली जात की खवातीन के साथ ज्यादती के मुकदमात में सजा की शरह सिर्फ 2% है, बल्कि 2% से भी कम है, जो भारत के अदालती निज़ाम पे यकीनी तौर पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर मैं तमाचा कह दूं, सवालिया निशानी तमाचा इनके अदालती निज़ाम पे तो गलत नहीं होगा। इन खौफनाक दादोशुमार के इजरा के बाद मोदी जी ने एक्शन ये लिया कि एनआरसीवी को 2023 और 24 की रिपोर्ट जारी करने से सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।